जनपद फिरोजाबाद में यदि हम यूनिवर्सिटियों की बात करें तो यूनिवर्सिटी शिक्षा के साथ साथ तमाम तरह के सेमिनार कराते हैं। सेमिनार का साफ सीधा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को नई नई तकनीकियों से जोड़ा जाए। तो उसी क्रम में जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये शिकोहाबाद की एफएस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ कई विदेश से कई जगह से लोग जो आए हैं इंडिया से बाहर के, सीधे ही उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये जो सेमिनार है वो किस तरह का सेमिनार है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के चांसलर हैं डॉक्टर दिलीप यादव जी। पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सर, हर समय हम देखते हैं लगातार आप इसी तरह के सेमिनार कराते हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? ये आज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, बहुत बच्चों को सीखने को मिलता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी ये टॉपिक है। इसमें हमारे बहुत विद्वान बाहर से आए हैं। उत्तराखंड से एक बड़े अधिकारी हैं फूड डिपार्टमेंट के, वो भी आए हैं। इसमें हमारे ब्रजेश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे परिवार के सभी लोग आए हैं। ये राधा कुंड में है वो। इसके साथ साथ तंजानिया से भी लोग हैं, यूके से भी लोग हैं, नेपाल से बहन आई हैं रीना जी। तो ये सारे लोगों के विचार जब सुनते एक सेमिनार में एक सब एक पटल पे, तो उन सब लोगों को एक दिशा मिलती है। नेचर ने हमें क्या दिया है, नेचर ने जो दे रहा है हमें कैसे संभाल के रखना चाहिए और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ नेचुरल चीज़ों की, नेचर की चीज़ों की छेड़छाड़ हो रही है, इसीलिए तरह तरह की देवी आपदाएं बोलते हैं वो देखते हैं। मौसम में चेंज आ रहा है, परिवर्तन, और इतना परिवर्तन आ रहा है। जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ बरसात बहुत हो रही है, बरसात के टाइम ठंड का असर आने लगा है। तो ये सब जब मौसम में परिवर्तन आता तो कहीं ना कहीं हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वो छेड़छाड़ न हो इसके लिए हम लोग कॉन्फ्रेंस सेमिनार ऐसे आयोजन होंगे तो ज़रूर हम लोग एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे और हमारे छात्रों को, नौजवानों की दिशा मिल सके। आपको लगता है कि शिक्षा के साथ साथ इसी तरह की चीज़ें जो हैं समय समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का विकास हो सके, संपूर्ण विकास जैसे? यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा हमारा, वो तो उसकी तब जानकारी मिलेगी। तो बच्चों को सब चीज़ की जानकारी, सब क्षेत्र की, स्पोर्ट्स में अलग हो, कॉन्फ्रेंस के अलग हो, सेमिनार के अलग हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलग हो। बच्चा बोलना सीखे, सुनना सीखे, हारना सीखे, जीतना सीखे। वो तभी हम लोग बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास देख सकते हैं और डेवलपमेंट होकर के तभी वो अपने उद्देश्य और मंजिल को हासिल कर सकता है। सेमिनार का अगर मैं टाइटल पर ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसका प्रमुख मतलब क्या माने, इसकी ये थीम जो रखी वो क्यों रखी गई? भाई नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। इसका हम लोग कैसे स्थिरता लाएं, कैसे एक तरह से वातावरण को ये बच्चों को बता पाएं जिससे बच्चे इसका सम्मान भी करें, उपयोग भी करें। आगे भी एफएस यूनिवर्सिटी इसी तरह के हमेशा करती रहती है और हमेशा यही करती रहेगी। उद्देश्य है जो हमारा नौजवान यहाँ से पढ़ने बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, नोएडा जाता है, गाजियाबाद जाता है, गुड़गांव जाता है, मथुरा जाता है, वो न जा करके कम संसाधन में, कम पैसे में यहीं पढ़े, घर से आए, घर जाए, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। उसी कड़ी में, उसी पटल में हम लोग चल रहे हैं और मुझे लगता है सही रास्ते पर हम हैं। खास सवाल ये है कि बाहर से लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? उससे हम लोगों को विचार सुनते हैं। यहाँ ये बहुत अच्छी जगह से लोग आए, इनके विचार सुनने, इनके जब विचार हमें अच्छे लगेंगे तो उन विचारों को हमारे बच्चे सुनेंगे, छात्र सुनेंगे, नौजवान सुनेंगे, टीचर सुनेगा, समाज सुनेगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग सुनेंगे। तो लोग सुनेंगे, उनके अंदर परिवर्तन आएगा। तो जो कुछ चीज़ें हैं तो उसी का जो विद्वान लोगों के हम विचार अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लें, तो नेचर को अपने से जोड़ लें, तो मुझे लगता है कि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। ऑक्सीजन दी है, पानी, हवा, खाने की व्यवस्था, सब चीज उनसे, जमीन से निकलती है, चलने दी है। संतुलित रूप में हम उसको कैसे सम्मान करें? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर दिलीप यादव जी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ नेचर को भी याद रखना चाहिए, उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, वो भी एक कहीं ना कहीं श्रृंगार है, उसको संजोना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे भारत में आए हैं, मेहमान हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मतलब हम ब्रजेश्वरी यूनिवर्सिटी जो राधा कुंड में है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, आप लोग यहाँ पर आए, किस तरह की जानकारी दी गई है? यहाँ पर आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली जो आज एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और हम बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, उसी के ऊपर आज यहाँ डिस्कशन था। तो हम ब्रजेश्वरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो भगवद गीता है, भागवतम है, उपनिषद हैं, ये किस तरह से इंसान को बता रहे हैं कि आप
समन्वय बना के चलिए प्रकृति से, क्योंकि हर एक में भगवान का अंश है। जी बिल्कुल। और जब तक हम प्रकृति को सम्मान नहीं देंगे तब तक ऐसे ही उत्पात मचा रहेगा जैसे हम आजकल अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल Sorry, है। बेसिकली, और अपना इंट्रो दीजिएगा। मैं ब्रजेश्वरी जो यूनिवर्सिटी है हाँ। उसका फाउंडर हूँ, जी। राधा कुंड से, जो इस राधाष्टमी से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल। और प्रभु जी जो चंदन प्रभु जी हैं उनके माध्यम से हमको मौका मिला बिल्कुल। यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा। और हम आगे चाहते हैं भी कि इसके साथ और काम किया जाए। हमारा विज़न जो है ब्रजेश्वरी यूनिवर्सिटी का, जो अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी जो बात कर रहे हैं ना, इसका रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो है गांव के जो छात्र हैं वो उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है वेरियस एडवर्टाइजमेंट और उसके माध्यम से सिटी में आने के लिए। अगर हम गांव को ही समृद्ध बनाया जाए, गांव को ही अगर सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए बच्चों को लेकर सब कुछ, तो ये लोग जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिस रफ्तार से वो कम हो जाएगा, पलायन होना बंद हो जाएगा, जैसे हमने कोविड में देखा हाँ एग्जैक्टली। और गांव में जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट किया जाए, तो वहाँ से हम ऑर्गेनिक फूड जो केमिकल आज बन रहा है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मनी कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, तो हमको देखना चाहिए कि इसीलिए बोला स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक, जो हमारे भगवत गीता बोलता है कि हर एक जीव में, हर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर जीवात्मा है, आत्मा है। और हम उस लेवल से अगर देखेंगे तो हम समान बुद्धि से सबको देख पाएंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम कहाँ से आए हैं, प्लीज इंट्रो दीजिए। My name is Padmashree Madhavi Devidasi. I am from Chennai. क्या कुछ कहेंगे? फिरोजाबाद आए हैं, सुहाग नगरी, चूड़ियों के शहर में। What would you like to say? I am so happy to be here. I am very much thankful to our team leader Rasanand Prabhuji. Because of him I am here, and I really do not know something is happening like this. This is the first time, and I am very happy because our university is based on making children to learn about their own soul first, and number two about their nature, and all the energies are coming from the Lord. So how it has to be used in today's world, because today you can see that everything is depleting. Then our children and their future will be like empty and void. So to avoid that, today's children need the education of how to conserve these energies which are ultimately coming from the Lord, which is given in Bhagavad Gita. That's our exact objective of being here. And I enjoyed a lot. I understood a lot from the people here, and I'm very thankful. थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लिश। Ali Omar Haji from the United Republic of Tanzania. You know, Tanzania is two countries between Tanganyika and Zanzibar. So to me, I'm just coming from Zanzibar Island. There in Zanzibar, we have two major islands, Unguja and Pemba. So I'm coming from Unguja. There is a very cool, and people live here as a coexistence. Yes, and also it is a wonderful education. Yeah, my name is Araka Mbongolwa, all the way from United States of Tanzania, mainland. So my brother here is from Iceland, that is Zanzibar, but me from mainland. So I'm very happy to be here at FS University. They are so cooperative. Have some problem, they are so cooperative, and also they encourage students to study hard so as to achieve their goals. Yeah. बिल्कुल, थैंक यू। आप लोग प्लीज आइएगा, आगे आइएगा। मैम नारी शक्ति हैं आप लोग तो। कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल से आई हूँ। नेपाल में एक मध्य प्रदेश करके जो प्रोविंस है, वहाँ से मैं नीति तथा योजना आयोग में मैं वहाँ पर माननीय सदस्य हूँ। क्या कहेंगे, शिक्षा के साथ साथ नेचर को जिस तरह से ध्यान में रख के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसी पहल? बिल्कुल, मैं अगर कहूँ, मैं नेपाल से आई हूँ और एफएस यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम को मैं कहूँगी, और यहाँ पर इतने सारे विद्वानों को सुनने का मौका मिला, तो कहा जाए कि मैं गागर में सागर लेके जा रही हूँ। बिल्कुल। और मैं वहाँ पर जो अब नीति तथा योजना अब इस वर्ष का जो बनेगा, उसमें इस टॉपिक से जो भी चीज़, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी के ही सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को ही नहीं डिस्कस किया गया है, पुरातन से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है और प्रकृति का हमने क्या हानि किया है, वो हमें क्या दे सकती थी और क्या दे रही है, और क्लाइमेट चेंज किस लिए हो रहा है, वो सब चीज़ें बहुत डीपली मुझे जानने का मौका मिला है।
है, जो कि मुझे लगता है कि अब ये आने वाला जो हमारा आर्थिक वर्ष रहेगा उसमें मैं इस चीज़ को पुट कर सकूँगी। और जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल टॉपिक है, मुझे लगता है कि हर देश तक ये टॉपिक जाए, इस टॉपिक पे विचार हो, और विचार ही ना हो, सिर्फ नीति बनाकर नहीं उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस चीज़ में काम करना पड़ेगा। के लिए क्या मैं एकदम हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे दिलीप यादव सर का। प्रोफेसर साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस सुनने को दिया मुझे, और काफ़ी सारा चीज़ सुना, सीखा मैंने। और मैं प्रतिबद्धता जता रही हूँ कि मैं नेपाल में जा कर के इस वर्ष के आर्थिक जो योजना हमारी आएगी नीति तथा योजना की, उसमें मैं इस चीज़ को शामिल कर सकूँगी और वहाँ के मुख्यमंत्री लगाए सारे मंत्रियों से ये कार्यक्रम का मैं जिक्र कर सकूँगी, ताकि यही टॉपिक को हम लोग वहाँ पर भी एक कंटिन्यूटी दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक था। अपने व्यू साझा करिएगा, प्लीज़ आ जाइएगा। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं गणेश खंडवाल, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड से हूँ। और आज मैं जो है इस कार्यशाला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें आने का मौका मिला। मैं यूनिवर्सिटी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो आज की जो नीड ऑफ द आवर है उसके बारे में डिस्कशन के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। और मैं हिमालय प्रदेश से आता हूँ, तो अभी आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र जी, तो जिस तरह की जो है आपदाएं और जिस तरह का जो है इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो प्रकृति को कहीं न कहीं से आदमी अगर इंसान दूर हो रहा है तो उसके चलते जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम लोग झेल रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम मेनली अगर हम 5 बिंदुओं की बात करें, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जैसे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को हम बचा सकें, उसको सेव कर सकें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि सबसे पहले तो जो आज का जो टॉपिक है कि सस्टेनेबिलिटी की, और जब हम प्रकृति के, क्योंकि मैं फूड डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं बात करूँगा कि अगर हम फूड की बात करें तो ईट हेल्दी, ईट सेफ और ईट सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो लोकल लेवल पे जो क्रॉप अवेलेबल है हम उनको प्रिजर्व करके रखें, उनको बचा के रखें, अपने बीजों को बचा के रखें, और प्राकृतिक उसमें जो संसाधनों का दोहन करके अपने जो आज हमारी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भोजन की उपलब्धता कराना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी ज़मीनें बची रहें, हमारे संसाधन बच रहे हैं, हमारे पानी के स्रोत बचे रहे हैं, इसके अलावा हम इस तरह की कोई और चीज़ें ना करें। हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा तो हम स्वस्थ हैं, ये हमने एहसास किया, ये हम कोविड में देखा है। और जो आपने जो है, क्योंकि मैं आपको बात करूँगी पूरे हिमालयी राज्यों की अगर बात करूँ, आपने जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के आपने उत्तराखंड, आपने हिमाचल के जो है अभी के जो डिजास्टर्स देखे हैं, और ये डिजास्टर केवल हिमालयी राज्यों तक सीमित नहीं रहे हैं। आपने पंजाब में बाढ़ का देखा, आपने राजस्थान में देखा होगा कि वहाँ पे अननेचुरल बारिश हो रही है। और इस बार तो बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि हिमालय पहली बार जो है मानसून क्रॉस करके तिब्बत पहुँच गया है। बिल्कुल। तो ये सब ट्रिगर्स हैं जो बता रहे हैं कि हम अभी भी अगर सचेत नहीं हुए, ग्लोबल वार्मिंग तो उसका एक पॉइंट है, लेकिन हमें अपने प्रकृति से समन्वय बना के चलना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर ने बहुत अच्छी बात करी कि यदि प्रकृति से हम समन्वय नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। ये हमने इसका जीता जागता उदाहरण कोविड में देखा था। सर क्या कुछ कहेंगे? 2 शब्द। एफएस यूनिवर्सिटी ने इतना भव्य सेमिनार कराया, खासकर एनवायरनमेंट पर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर है, वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हम सबको उसकी आवश्यकता होती है, नीड्स होती है। जब भी हम किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले हम एक थ्रस्ट एरिया के बारे में सोचते हैं कि इस पे अध्ययन करने की या चर्चा करने की आवश्यकता है। तो जो हमने सस्टेनेबिलिटी का जहाँ तक संबंध है वो समग्र विकास से है। बिल्कुल, सभी क्षेत्रों का विकास सस्टेनेबिलिटी से संबंध रखता है। इसका हमने एक बिंदु ग्रीन टेक्नोलॉजी लिया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम पूरे प्रकृति को कैसे संजो सकते हैं। किसी भी देश का जो सबसे अच्छा विकास होता है वो करीब 33% ग्रीनरी एरिया होना चाहिए। जिन देशों का 33% से ऊपर ग्रीन एरिया है वहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा पाया जाता है, और इसका संबंध जो है सभी क्षेत्रों से है। अगर हम अपने देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर विचार करते हैं, उसका आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास होता है। तो ये बिंदु पर हमने चर्चा की है। आज देश विदेश से लोग पधारे हैं यहाँ पर, उनको इनवाइट किया गया, यहाँ पर आए, अपने विचार रखे उन्होंने। समय समय पर अनेकों प्रकार के इसी प्रकार के सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस कराते रहेंगे। ये हमारा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। बिल्कुल जी बिल्कुल कहिएगा। कहाँ से आए हैं आप? देखिए, मैं यहीं पर असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, और
और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सेमिनार ये सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर था। और एफएस विश्वविद्यालय का विज़न काफ़ी अलग है और ख़ास करके जो हमारा एंशिएंट विजडम है उसको लेकर के यहाँ पर हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं। और अभी तो 3 साल पुराना विश्वविद्यालय है, भविष्य में इसमें बहुत सारी संभावनाएं, अभी बहुत सारे सेंटर, यज्ञशाला, गौशाला, जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा है और जो उस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जिसकी आज आवश्यकता है, और उस दर्शन से ही हम पृथ्वी को, मनुष्य को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तमाम लोग इस सेमिनार में पहुँचे, कई जगहों से आए थे। क्या कुछ कहेंगे मैम, आप यंग हैं, सबसे यंगर्स के लिए भी एक मैसेज दीजिएगा। बिल्कुल, मैं नेपाल से आई हूँ। मैं पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। मेरा नाम कृतिका है, कृतिका यादव, और मैं नेपाल से आई हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो नेपाल है वो कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा कम करता है। कार्बन एमिशन से मतलब है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 3 टेक्निक पे काम होते हैं। वो है हमारा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये तीनों चीज़ का मतलब होता है कि कैसे हम जो चीज़ों का ज़रूरत नहीं है उन सबको हम क्यों बार बार बना रहे, क्यों हम लोग प्रोड्यूस करें। जैसे कि ये प्लास्टिक है, इसके यूजेस नहीं भी हैं तब भी हम इसको बनाते चले जा रहे हैं। कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनकी यूज़ शायद अब ना हो क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी सारी, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। उससे क्या होगा, उसको डंप करना बहुत मुश्किल होगा। तो नेपाल ने ये कर दिखाया है, पहले से ही बहुत हम लोग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सी बात आपको बताऊंगी जो कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी, और ये एफएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि जैसे कि प्लास्टिक है उसको हम लोग स्टार्च, कॉर्न स्टार्च और पोटैटो स्टार्च से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली बायोडिग्रेड हो सकता है इन्वायरमेंट में। तो वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, रिसाइकल करने पड़ेंगे। और महिलाओं के लिए एक और चीज़ कि जितने भी हम लोग, हमारे वार्डरोब में इतने ढेर सारे कपड़े हैं और उसको ना लेके उसी को आप रिपीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिसाइकल कीजिए। एक ही साड़ी आप 4 जगह पहन के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट बचाना है। और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग नेपाल जरूर आइएगा। नेपाल में आप लोग देखिएगा किस तरह से हम लोग हिमालय को बचा रहे हैं और बहुत तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कोलाब में काम करती हूँ और कोलाब जो है वो इसी तरह के काम करते हैं जो कि पोल्यूशन को रोका जाता है और किस तरीके से हम लोग आगे अपने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, उस पर हम लोग काम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एफएस यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर कई जगहों से वक्ता पहुंचे, सभी ने अपने राय विचार दिए हैं। और आपको बेसिकली बता दें, ये जो सेमिनार था वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर था, यानी शिक्षा के साथ पर्यावरण की रखरखाव, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी विचार किए गए। तमाम शिक्षकों ने यहाँ पर, तमाम छात्र छात्राओं ने यहाँ पर सुना। फिलहाल देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।